सो विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स के हमारे जो सेंसर्स हैं उनकी जो हमने सिलेक्शन की है, अब हमने उसको डॉक्यूमेंट किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने इस पूरी एक्टिविटी के अंदर देखना है। हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ मॉड्यूल्स तो सेम है जिस तरह वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, जो इनकोडर का मॉड्यूल है वो हमारा सेम है, और उसमें वोल्टेज और करंट के लिए मैंने आपको एक पूरी उसकी डिटेल वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके दी है कि करंट सेंसर में क्या देख रहे हैं, उसको कैसे जोड़ रहे हैं, उसको समझ कैसे रहे हैं, वोल्टेज सेंसर कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या फेनोमेना जो है उनको हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप सब लोग अपनी एप्लीकेशन के अराउंड अपने सेंसर्स को जो है चूज़ कर रहे हैं। ये हमने कुछ सेंसर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। एक आध सेंसर आप हमें कोई बता सकते हैं, उसके ऊपर हम यहीं पे जो है ना उसके कुछ पैरामीटर्स को देख लेंगे कि उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आईआर सेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर, ये आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में प्रॉब्ली यूज़ किया होगा, अदरवाइज लाइन फॉलोइंग के एस्पेक्ट पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर है। सेंसर क्या है, ये क्यों है, ये कैसे काम कर रहा है। इसमें आईआर का आपको पता है कि आईआर जो है वो इंफ्रारेड एस्पेक्ट में एक एलईडी लाइट है जो यहाँ से ट्रांसमिट कर रही है, और दूसरी जो है वो रिसीवर है। कोई इसमें से बता सकता है कि ट्रांसमीटर वाली एलईडी कौन सी है और रिसीवर वाली एलईडी कौन सी है? स्मार्ट वाली रिसीवर है और लाइट वाली ट्रांसमीटर है। लाइट वाली जो है जो ट्रांसपेरेंट है वो ट्रांसमीटर है, और जो ब्लैक वाली है वो बेसिकली रिसीवर है। अब जब आप एक को मॉड्यूल लेते हैं, ठीक है, बेसिकली मॉड्यूल का मकसद क्या है? मॉड्यूल का जो मकसद है वो यही है कि जिस जब से ऑर्डिनो इंटरफेसिंग इंटरनेट हमारे पास आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन जो है ना वो इस चीज़ को यानी फोकस करता है कि जो चीज़ बन गई हुई है ना उसको यूज़ करके उससे आगे बेहतर चीज़ बनाई जाए, रादर देन यू री इन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन। तो इसी अप्रोच के ऊपर ये मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं कि अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रांसमीटर की एलईडी मिल जाएगी, रिसीवर की एलईडी मिल जाएगी, 15 रुपए की ये मिल जाएगी, मे बी 10 रुपए की आपको दूसरी एलईडी मिल जाए। अब जब आप ये एलईडीज लेके आएंगे तो इसके साथ ऐसी बात है, आपने दो काम इंपॉर्टेंट करने हैं। सबसे पहले तो आपने इसको इसके बाइसिंग वोल्टेज जो है वो देना है, ठीक है, कि जितनी ऑपरेशनल वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड है उतना ही फिल्टर्ड ऑपरेशनल डीसी वोल्टेज इसको मिल रहा हो। और दूसरा फिर ये है कि जो सिग्नल आना है उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग है वो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। सो ये जो आपको मिलेंगे यहाँ पे मॉड्यूल्स वो इसी हिसाब से बने होंगे कि कौन सा मॉड्यूल क्या आपको जो है ना आउटपुट पे दे रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये चाइनीज मार्केट में बेशुमार कंपनी और ये होती हैं इन मॉड्यूल्स को बनाती हैं। इन मॉड्यूल्स के अंदर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट कंपनियां ऐसे बना रही होती हैं। तो कोई कंपनी हो सकता है ये वीसीसी ग्राउंड आउटपुट इस तरह दे रही है, तो आप कोई दूसरा मॉड्यूल लें तो वीसीसी कोने में हो, आउटपुट सेंटर में हो, ग्राउंड जो है वो इसके कॉर्नर पे हो। सो यानी कि मॉड्यूल जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी में तो वही होगा जो वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन अपने डिज़ाइन के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके आपको पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इसमें से आपने इनपुट्स कैसे देनी है, इसको बाइस कैसे करना है, ये आउटपुट किस फॉर्मेट के अंदर दे रहा है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर क्या मौजूद है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली पीसीबी देख के समझ आना मुश्किल है या आसान है? कितने लोग हैं जिन्होंने मॉड्यूल ये देख के इनको समझ आ रहा है कि ये क्या काम कर रहा होगा मॉड्यूल पूरा? हाँ जी, कितने लोगों को समझ आ रहा है? डायरेक्टली हाथ खड़ा करेंगे कि ये मॉड्यूल देख के आपको पता चल रहा हो कि इस पे क्या काम करना है। अच्छा, दो लोगों को समझ आ रहा है, और बस दो लोगों को समझ आ रहा है। और कितने लोग इस वक्त है जो क्लास में उठे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं? अच्छा जी, सारे लोग जो उठे हुए हैं प्लीज हाथ खड़ा कर दें ताकि कोई उम्मीद नजर आए। काफी क्लास उठी है, गुड यार, लेकिन कोई 10 एक लोग सो रहे हैं और 8 एक लोग लग रहा है क्लास में है ही नहीं। अच्छा, सो वलीद आपको क्या चीज समझ आ रही है इस मॉड्यूल के अंदर? जैसे आया सेंसर है, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, तो इसको देख के ही समझ आ रहा है क्या मतलब सही। ट्रांसमिशन रिसीव इंफ्रारेड जो अपना वो है ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज करके जैसे लाइन फॉलोइंग में यूज होता है उसी तरह यूज होगा। इसमें एक सही। रजिस्टर भी लगा है प्रॉब्ली इसकी सेंसिटिविटी चेंज करने के लिए।
सही है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर। इसमें जो लगे हुए हैं कंपोनेंट्स, जिस तरह ये ब्लैक लगे हुए हैं, ये गोल्डन से लगे हुए हैं, ये क्या चीजें हैं? सभी छोटे रेजिस्टर्स हैं और कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स हैं। और ये आईसी आईसी किस चीज की होगी? ये पता नहीं किस चीज की, प्रॉब्ली बिल्कुल। डेटा ट्रांसफर कर वो, इसको जो डेटा मिलेगा उसको आर्डुइनो तक पहुंचाने के लिए आईसी यूज हो रही होगी। ठीक है। और ये सर आउटपुट? रेगुलेटर तो जी जी प्लीज। सर रेगुलेटर तो नहीं है? रेगुलेटर तो नहीं। अच्छा, तो ये जो आपके जो जो भी यानी आपकी है ना, ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, ठीक है, वो अपनी जगह के ऊपर ठीक है, लेकिन मॉड्यूल को समझने के लिए ये बात जरूरी है कि हम इसकी कोई स्कीमेटिक को देखें, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली बताने की, सिर्फ हम एक इंट्यूशन लेने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम एज अ डिजाइनर इसको जोड़ने जा रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, यानी एक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस हम बना रहे हैं जिसमें हमने इस सेंसर को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक यानी कि आप कहें एक सिर्फ एक यानी फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो हमें सिर्फ इसकी शक्ल देख के नहीं पता चलेगी, ठीक है। वो क्या चीजें हैं उनको हम जो है वो इसके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मॉड्यूल्स का मकसद यही है कि ये थर्ड पार्टी जो कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ के ऐसा पीसीबी बनाया जाता है जो इंटीग्रेटर जो है उसके लिए आसानी हो सके, रादर देन के वो स्क्रैच से बनाई चीजें, जो नॉन कंपोनेंट्स हैं उनकी ये स्कीमेटिक्स जो हैं वो बना दी जाती हैं और इनको जो है वो देख लिया जाता है। सो इसकी हम डेफिनेटली डेटा शीट पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि हमें जो कंपोनेंट बाजार से मिल रहा है उसकी डेटा शीट 100% वही कंपोनेंट डिटो जो है हमें मिले। मैंने बताया कि वीसीसी ग्राउंड की शक्लें आगे पीछे हो सकती हैं, आपकी एलईडीज, किसी में इंडिकेटर एलईडी हो सकता है लगी हो, किसी में हो सकता है ना लगी हो, ठीक है। रजिस्टर कैपेसिटर आईसी चेंज हो सकती हैं। ओवरऑल शक्ल उसकी ये होगी। हो सकता है यहाँ पे आउट की पिन एक है तो आपके पास दो आउट की पिन हो, एक इस पे डी डी आउट लिखा हो, एक पे एनालॉग आउट लिखा हो। तो वो भी देखने की चीज है कि डिजिटल आउटपुट का क्या मतलब है, और लेट से अगर वैसे आपको आउटपुट मिल रही है तो उसका क्या मतलब है। सो इन्होंने बताया कि जी ये जो सर्किट है इसके अंदर लेट से वीसीसी की ये तार है, ग्राउंड की ये तार है, आउटपुट की ये तार है। आउटपुट जो है वो लेट से डिजिटल आउटपुट दे रही है या एनालॉग आउटपुट दे रही है, या दोनों भी दे सकती है आईसीज, ठीक है। फिर ये ट्रिमर का क्या मकसद है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक लगी हुई है कोई चीज जिस पे प्लस का साइन है, तो ये क्या चीज ये है? पोटेंशियोमीटर नहीं है, तो सेंसिटिविटी कंट्रोल कर। ये पोटेंशियोमीटर है जो आपकी बेसिकली कंट्रोल कर सकता है कि आप किस लेवल के ऊपर इसका थ्रेशोल्ड को सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं। अब तो ये डेफिनेटली ये सब चीजें जो है ना, हमें ये देख के हम एक तुक्के तो मार सकते हैं, लेकिन परफेक्टली कि हम ये क्या चीजें हैं, हमें और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जिसे हमें डिग डाउन करना है, और जो हम अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनमें ये स्टेप्स जो है ना वो हर चीज के लिए इसी तरीके से ही बिल्कुल रिक्वायर्ड होंगे जैसे हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने इस मॉड्यूल की देख लिया, इस पर्टिकुलर 5 वोल्ट टीटीएल आउटपुट दे रहा है, ये एनालॉग आउटपुट नहीं दे रहा, ये डिजिटल आउटपुट दे रहा है, और इसने बता दिया कि लो इंडिकेट्स नो मोशन एंड हाई मींस मोशन इज डिटेक्टेड, ठीक है। सो शुड बी कनेक्टेड टू द ऑर्डिन ग्राउंड ऑफ द ऑर्डिनो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्रोलर है, ये यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनो के लिए लिखा हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि ये ऑर्डिनो के लिए ही सिर्फ काम करेगा। ये दुनिया में जितने भी कंट्रोलर मौजूद हैं ये उन सब कंट्रोलर के साथ काम कर सकता है, इंक्लूडिंग द पीएलसीज, एफपीजीएज, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल एक आउट कर रहा है, एक डिजिटल सिग्नल टीटीएल के अंदर आउट कर रहा है, उसकी इन्होंने वोल्टेज रेंज बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनो का मकसद ये नहीं है कि ये ऑर्डिनो कंट्रोलर के साथ ही है। यस, क्योंकि ऑर्डिनो एक फेमस आईडी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम करी है, तो इन्होंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। सो इन्होंने यहाँ पे एक उसकी तरीका बताया कि यार ये सेंसर काम किस तरह कर रहा है, कि अगर इसके आगे एक ऑब्स्टिकल आएगी, ठीक है, इसकी रेंज के हिसाब से, तो ये क्या करेगा, इन्होंने जो आउटपुट है उसके ऊपर ये पल्स बेसिकली शो कर देगा कि ये हाई टू लो आएगी जब इसके सामने ऑब्स्टिकल आ रही है। 5 वोल्ट आपने इसको दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है, इसके ऊपर ये एक पावर की एलईडी लगी हुई है, इसके साथ ये सिग्नल की एक एलईडी लगी हुई है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आप मार्केट से सेंसर लेके आएंगे उसको आपने किस तरह अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है। हो सकता है कि जब आप उसको सेंसर को लेके आए तो वो सेंसर ही खराब हो, ठीक है, तो ये एलईडी ही ना चले, लेकिन ये इस एलईडी को चलना तो चाहिए। लेकिन मैंने क्योंकि बताया कि ये चाइनीज कंपोनेंट यूजली मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये
आप कह लें इनमें सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका सेंसर ही खराब हो, ठीक है, या आपने जल्दी में ला के समझे बगैर, आपके दोस्त का भी मॉड्यूल सिमिलर था तो उसकी पहली पिन जो थी वो ग्राउंड थी और दूसरी पिन वीसीसी थी, इधर वीसीसी पहली पिन है, ग्राउंड आपने बस लगा दिया एंड यू एक्सपेक्टेड द मिरेकल टू हैपन कि वो चल जाए, और वो चलने के बजाय जल गया, ठीक है। बट अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये अब ऑर्डिनो के साथ आप लगाते हैं, कोड भी आपने दोस्त से भी ले लिया, इंटरनेट से ले लिया, अब चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या सेंसर जो है वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ये चल रही है, फिर आपने इसके आगे हाथ करके चेक किया, इस ट्रिमर को हिलाया जुलाया, सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही, वो आपने किसी मल्टीमीटर से या किसी ऑसिलोस्कोप से, मल्टीमीटर को आपने चलें कह लें वोल्ट मीटर के ऊपर आपने रख के देख लिया कि जब मैं एक स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल सामने लाता हूँ तो ये हाई से लो होता है या नहीं होता, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली ये फिर किसी वायर्ड के थ्रू आपके ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। वीसीसी और ग्राउंड जैसी बात है, आप ऑर्डिनो से दे रहे हैं तो ग्राउंड कॉमन हो गया, वीसीसी भी आ गई। अब मे बी जो आपकी कनेक्टिंग वायर है ये क्या आपका सिग्नल जो है ऑर्डिनो तक पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही, क्या वो उस पर पिन सही सोल्ड हुई भी है और सिग्नल वहां पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है। ये सारी ट्रबल शूटिंग की वो चीजें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ती हैं। इस तरह बिल्कुल ना कीजिएगा कि सारे सेंसर्स लगाए बगैर देखे हुए, ठीक है, और बस पावर अप कर दिया और तालियां बजाने के लिए आप तैयार बैठे कि अब ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत मुश्किल है कि ये काम हो। तो एक एक सेंसर को आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, एक सेंसर का कोड करके टेस्ट करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे एक हमने ये बात कर ली, फिर ये एक कंपोनेंट लेवल के ऊपर इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जो कम से कम मेजर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनकी आपको एक हायर लेवल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, ठीक है। लेट से आप एक कंपोनेंट लाए हैं जिसमें ये आईआर की एलईडी ही उड़ी हुई है, ठीक है, ट्रांसमीटर की उड़ी हुई है या रिसीवर की उड़ी हुई है, सही है। अब ये एलईडी नजर तो नहीं आएगी ग्लो होते हुए, अब बाकी सारा सर्किट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये एलईडी उड़ी हुई है, सही है। तो क्या है कि आपको जब वैल्यू आप देते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप हाथ इसके आगे पीछे करते हैं तो ये आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देती। अब ये एलईडी भी खराब हो सकती है, ये एलईडी ब्लैक एलईडी भी खराब हो सकती है। सो जो ये वाली एलईडी है इसको तो आप कैमरे से चेक कर सकते हैं, इट विल ग्लो इन द कैमरा, मोबाइल कैमरे के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। रिसीवर की एलईडी को आप डेफिनेटली चेक नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। ये रिसीवर रिसीवर एलईडी तो वैसे है भी नहीं। सो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि सिग्नल हमारा आउटपुट पे आ रहा है नहीं आ रहा। ये इसमें एक एनालॉग कंपैरेटर लगा हुआ है, ये इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। यूजर इंटरफेस हमारे पास क्या है, यूजर इंटरफेस एक ये है जो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट पे सेंस हो रहा है, और ये जो ट्रिमर है ये यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू आप क्या करें, डिस्टेंस डिटेक्ट करें कि कितनी दूर से लाइट आ रही है, तो उसको आप थ्रेशोल्ड को वैल्यू को डाल रहे हैं। डेफिनेटली ये कोई एनालॉग वैल्यू रिटर्न करी है जिसको ये कंपैरेटर जो है वो क्या कर रहा है, एक वोल्टेज के साथ, आपके दिए हुए वोल्टेज के साथ इसको सेलेक्ट करके आपको आउटपुट दे रहे हैं। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर है क्या चीजें, ठीक है। क्योंकि आपने मॉड्यूल डिजाइन नहीं किया, इस वजह से आप बिल्कुल कहेंगे कि जी ये मॉड्यूल का हमें क्या पता, ये सिनेरियो है, ये तो किसी ने बनाया हुआ है या ये है। लेकिन उसमें चीज है कि जो ऑर्डिनो कंपैटिबल मॉड्यूल जितने भी है ना वो आपको बेसिक डायग्राम देंगे कि वो क्या चीजें, बिकॉज दे आर इंटेंट फॉर द डिजाइनर्स, फॉर द DIY पीपल के वो अपनी खुद से चीजें जो है ना वो जोड़ सके रादर देन बिल्डिंग देम फ्रॉम द स्क्रैच। एक दफा कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लें, वंस द कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड दे कैन डिजाइन देयर ओन PCB with the same component list or modification in the component list. So इन्होंने ये बता दिया IR LED है या फोटो डायोड रिसीवर है और ये आपस में जो है ये लाइट पास कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चल रहे हैं, ये इनकी बाइसिंग हुई भी है, ठीक है। उसके बाद ये एक कंपैरेटर लगा हुआ है, ठीक है। जो भी वोल्टेज फोटो डायोड रिसीव करेगा ब्लैक वाला वो यहाँ पे रिसीव हो रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन ये कितने डिस्टेंस से वो आ रहा है। ये आप कंपैरेटर के ऊपर जो कंपैरिजन का ऑपरेशन है यहाँ पे आप वेरिएबल वोल्टेज जो है इस वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू सेट करेंगे। सो अगर ये दोनों थ्रेशोल्ड से वैल्यू ऊपर होगी तो आपको हाई मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। इन एनी केस ये पावर की एलईडी ऑन होगी, अगर ये पावर की एलईडी उड़ी हुई नहीं है तो, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट आपको कॉन्स्टेंटली दे रही होगी, ठीक है, तो आपको ये पावर एलईडी नजर आ रही होगी, ठीक है। वर्स्ट केस के अंदर ये हो सकता है ये एलईडी भी उड़ी हुई हो तो आपका बाकी सब सिस्टम ठीक है, सिर्फ एलईडी उड़ी हुई है, ये पावर की एलईडी या सिग्नल की एलईडी, तो आप को ये यानी आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है आपके ऑपरेशन के दौरान इनमें से कोई कंपोनेंट उड़ जाए, ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई और ट्रबल शूट के क्या कंपोनेंट खराब हो रहे हैं। सो ये आउटपुट हमें क्या दे रही है, डिजिटल आउटपुट दे रही है जैसे हमने देखा था,
और ये कंपैरिजन ऑपरेशन के साथ इस वेरिएबल रजिस्टर को ट्यून अप कर रही है। जो भी आपको डिस्टेंस रिक्वायर है उस हिसाब से ये 1 या 0 आपको आउटपुट के ऊपर दे देगी। तो आप भी जितने मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसमें ये स्कीमेटिक जो है, जो भी मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं उसकी आप स्कीमेटिक बिल्कुल साथ लगा दें। स्कीमेटिक कम से कम नहीं मिलती तो आपको जो पिन्स, इनपुट पिन्स और आउटपुट पिन्स है ना, वो आप मेंशन करेंगे कि इसकी क्या क्या पिन्स हैं, और जिसमें इस तरह इसमें ये यूजर इंटरफेस के लिए रजिस्टर दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है चीज। ठीक है, सो देन कम्स द इंटरफेसिंग, आपने उसको जोड़ा किस तरह आपने सर्किट के साथ। यू कैन यूज प्रोटीएस, यू कैन यूज अदर सॉफ्टवेयर, कि आप एक एक कंपोनेंट को कम से कम बता दें कि आपने इंडिविजुअल टेस्टिंग इन कंपोनेंट्स की कैसे की, कैसे वीसीसी दिया, ग्राउंड दिया, किस इनपुट किस आउटपुट के साथ इस की जो सेंसर की आउटपुट थी, सेंसर की ऑर्डिनो कंट्रोलर में किस इनपुट के साथ उस को रिसीव किया, और आपको फिर जो डाटा जो टेस्ट प्रोसीजर्स मिले वो क्या थे। इसका कोड में इन्होंने ये सिंपल वही बताया कि एक सेंसर को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, और आउटपुट पिन के साथ आपने एलईडी की एक कनेक्ट कर दी, और फिर आप कह रहे हैं कि अगर वो एलईडी 1 होती है तो डिजिटल राइट जो आपके स्टेटस एलईडी है उसको हाई कर दो, सीरियल पोर्ट पर लिख दो मोशन डिटेक्टेड, अदरवाइज उसको लो कर दो और मोशन एंडेड लिख दो। ठीक है, सो यही होगा कि आप आगे हाथ करेंगे तो ऑर्डिनो की एलईडी जल जाएगी और वो मोशन डिटेक्टेड लिख देगा, अदरवाइज वो लिख देगा कि मोशन नॉट डिटेक्ट। तो ये उसने उसका टेस्ट प्रोसीजर बता दिया कि मैं इसको चेक किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, मे भी आपको फुटा रख के कैलिब्रेट कर सकते हैं कि यार ये 1 फुट के अंदर आ रही है, या 1 सेंटीमीटर के अंदर, या 2 सेंटीमीटर के अंदर मैंने इसकी एडजस्टमेंट की हुई है, और ये हमारी वैल्यू हमें बेसिकली डिस्क्राइब करके दे रही है। तो ये इंडिविजुअल सेंसर्स का जो है वो टेस्ट प्रोसीजर हो सकता है, जिसके ऊपर आप उसकी जो भी कैलिब्रेशन है या इसकी सिस्टम एडजस्टमेंट है वो अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से करें। इसमें आपको ओपन एंडेड है, या इसमें हमने कोई वो चीज़ नहीं लगाई हुई, आप जो भी क्राइटेरिया बताएंगे हम उसको जो है वो उसी हिसाब से असेस कर लेंगे कि आपका ये क्राइटेरिया था चेकिंग का। सो इसमें एक चीज और है देखने वाली, वो ये है कि ये जो सेंसर है ये अभी एनालॉग आउटपुट दे रहा है। इसमें आपको कुछ सेंसर ऐसे भी मिलेंगे सर, ये डिजिटल आउटपुट दे रहा है जो एनालॉग आउटपुट दे रहे होंगे। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, A0 या उस एनालॉग पिन को अपनी ऑर्डिनो की पिन के साथ मैप कर सकते हैं, और अगर हमारा 10 बिट का ADC है तो वो फिर आपको 0 से 1024 तक सारी वैल्यूज दे रहा होगा। फिर आपका काम होगा कि आप किस सेंसिटिविटी के ऊपर थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या होता था, कोई बताएगा मुझे वैसे? थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड ही होगा ना कि आप ये एक स्पेसिफिक सेंसिटिविटी के साथ कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कोई चीज आएगी तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ हो जाएगा। तो ये सर थ्रेशोल्ड होगा या नहीं होगा? सर होगा। हाँ, तो इससे हम इसका थ्रेशोल्ड जो है वो बेसिकली कंट्रोल करें। हम बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके अपने ऑब्जेक्ट इसके आगे रखेंगे, एक फुटा रख सकते हैं, और उससे हम बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज किस तरह आएंगी। सो दिस वाज बेसिकली अ बेसिक सेंसर जो आई थिंक अभी अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको एक गाइडलाइन मिल गई होगी। अदरवाइज अगले सब्जेक्ट्स में भी ये लाइन ट्रैकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स जो है ना, ये हमें कम से कम रिक्वायर्ड होंगे कि आप अपना सेंसर लें। ठीक है, उसकी आप देखें कि उसके ऑपरेशंस क्या है, उसकी सेंसिटिविटीज किस तरह आप एडजस्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई चेकिंग क्राइटेरिया है कि अगर आप उसको ऑसिलोस्कोप या मल्टीमीटर से चेक कर सकें। अगर तो वो डिजिटल सिग्नल है जो सॉरी वो दे रहा है आपको किसी प्रोटोकॉल में सिग्नल दे रहा है ना, तो ये तरीका शायद थोड़ा सा काम ना करे, उसके लिए आपको कंट्रोलर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई एनालॉग सिग्नल है तो तब भी आप उसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो तब भी आप उसे मल्टीमीटर के थ्रू या ऑसिलोस्कोप के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप उसकी लेबलिंग करेंगे, आप उसकी जो मॉड्यूल की स्कीमेटिक है उसको डाल देंगे कि ये इस मॉड्यूल की स्कीमेटिक है, इनर डायग्राम है, इसमें ये पैरामीटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसकी इंटरफेसिंग डायग्राम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर दे देंगे, और उसका जो भी आपने टेस्ट कोड दिया, आपने जो भी कोड दिया आप अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसके ऊपर कुछ कमेंट कर दें। ठीक है, और फाइनली जो आपका टेस्ट प्रोसीजर था उसको आप डॉक्यूमेंट करके हमें बता देंगे। इसमें कोई क्वेश्चंस? अच्छा जी, सो सेकंड सेंसर जो हम इसको देखने जा रहे हैं
दिस इज बेसिकली फ्लो सेंसर, वाटर फ्लो सेंसर। ये हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जी फ्लो सेंसर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आध सेंसर आपको ही बिल्कुल डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा सेंसर कह रहे हैं। अब इसमें मैं इंफॉर्मेशन को देख रहा हूँ कि सेंसर है, अब सेंसर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ होगा, वही वाली बात कि चाइनीज सेंसर है, कोई एक कंपनी इनको नहीं बना रही, तो हम इसके अंदर मुख्तलिफ ज़रूरी नहीं कि जो हम मार्केट से उठा के लाएं पार्ट वो 100% हमें मिल जाए, बट नेवरदलेस उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई पार्ट नंबर लिखा हुआ होगा जिसको हम कोरिलेट करेंगे अपने एस्पेक्ट से। सो इन्होंने ये सेंसर दिया है कि ऑर्डिनो के साथ एक फ्लो मीटर जो बना रहे हैं लोग, उन्होंने ये सेंसर देखा होगा। अब ये हमें पहले एंड के ऊपर आर्टिकल मिलता है, जब अपनी हम रिसर्च शुरू करते हैं हम देखते हैं लोगों ने किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये LCD एक डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ सेंसर किस तरह काम कर रहा है, ये इनपुट कैसे ले रहा है, या आउटपुट कैसे ले रहा है, ठीक है। आर्टिकल क्या कह रहा है, वो आर्टिकल सही भी है या नहीं है सही, इस चीज को हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्होंने लेट्स से एक सेंसर का बता दिया, हॉल इफेक्ट सेंसर, VCC पिन, analog grounds, it's an analog sensor, so it connects to analog pin Arduino as shown in the figure। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि इस बंदे ने लिखा हुआ है ये A0 पिन के ऊपर Arduino एनालॉग सेंसर है। अब हम कहेंगे आप में से कोई किसी ने डॉक्यूमेंट उठाया और उसको ये वाला आर्टिकल मिल गया एंड ही थिंक्स कि यार ये A0 सेंसर के ऊपर है, तो आपने वो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। बट होना ये चाहिए कि हम अभी इस सेंसर के ऊपर अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको देखें, अच्छा इनके बारे में ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हॉल इफेक्ट सेंसर है। ये सेंसर काम किस तरह कर रहा है, इसके अंदर एक बेसिकली टरबाइन लगी हुई होगी, ठीक है, कुछ मैग्नेट्स लगे हुए होंगे जो घूमेंगे, तो क्या होगा, ये बेसिकली पल्सेस जनरेट करेगा या एनालॉग वोल्टेज ये कह रहा है जनरेट करेगा। सो इसने इसकी फ्लो सेंसर की कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि इसने इसका मॉडल नंबर दिया, हॉल इफेक्ट सेंसर दी कहा है, ठीक है, इसकी वोल्टेज रेंज बता दी, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, फिर इसने बता दिया कि वर्किंग फ्लो रेट 1 से 30 लीटर पर मिनट तक ये दे सकता है, इसकी एक्यूरेसी बता दी, ठीक है, वाटर प्रेशर सारा इसने बता दिया, इसने इसकी फंक्शनैलिटी बता दी कि ये एक टरबाइन लगी हुई है, ये जैसे जैसे घूमेगी तो ये यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए होंगे जो पल्सेस जनरेट करवाएंगे, ठीक है। इन पल्सेस को हमने रीड करना है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दिस सजेस्ट कि ये एक एनालॉग सेंसर है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में इसने और कुछ कमेंट नहीं किया। सो ये यहाँ पे इसकी डाटा शीट दे रहा है, लेट्स गो टू द डाटा शीट। डाटा शीट के ऊपर अगर हम जाएं तो डाटा शीट हमारे पास लेट्स से ये इसकी आ जाती है एक, और इसने यहीं से ये इंफॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे ये इसकी फर्दर जो है वो डाटा शीट भी क्लेम कर रहा है और ऑर्डिनो कोड भी क्लेम कर रहा है। सो लेट्स से ये इसकी डाटा शीट बता देते हैं। अब ये डाटा शीट बता रहा है, तो डाटा शीट में बता रहा है कि अच्छा ये जो सिग्नल होगा इसके एक कॉर्नर के ऊपर, वो उसमें आप 5 से 24 वोल्ट तक कोई भी सिग्नल जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर आप ग्राउंड देंगे, लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्लिक्टिंग चीज है एज पर दैट आर्टिकल दैट इज शोइंग के एनालॉग आउटपुट थी, यहाँ पे बता रहा है ये सिग्नल आउटपुट दे रहा है और ये पल्सेस की फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, अब इसको हमने सेंसर को और पढ़ा तो ये बता रहा है कि ये फ्लो रेंज सेंसर है, और इसमें इसने इसकी डायग्राम्स बता दी, मैकेनिकल डायग्राम्स बता दी, और यहाँ पे उसने इसका ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ भी है कि अगर 2 लीटर पर मिनट है तो 16 पल्सेज आएंगी, अगर 4 लीटर पर मिनट है तो 32.5 पल्सेज आएंगी। और यहाँ पे ये इसका एक ग्राफ बना देता है जिसमें ये बता देता है कि अगर जितना भी आपके पास आ रहे हैं पल्सेज आ रही हैं वो किस लीटर पर आर को कैलकुलेट करें। सो अगर आपके पास 16 हर्ट्ज है तो वो तकरीबन 120 लीटर पर आर को सजेस्ट करवा रही है, ठीक है। ये माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा। उसने किया नहीं होगा So clear? Are we clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So हम पे इसका आगे फर्दर देख लेते हैं कि इसने एक ऑर्डिनो कोड इसका जो है वो बेसिकली दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर होगी, हम कोई और आर्टिकल पढ़ के देख सकते हैं कि यार कोई और आर्टिकल जो है वो बेसिकली इस सेंसर को क्या कहता है, एनालॉग कहता है या डिजिटल कहता है। डाटा शीट तो आप कह लें एक कंसर्न एलिमेंट है ना जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। सो हम आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हम कोई और जो है वो चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर पिन पे लगा रहा है इसको, और
यहाँ पे भी ये जो है इसकी पिन जो है वो डिजिटल पिन को ही बेसिकली इस्तेमाल कर रहा है। तो इट इज़ फॉर श्योर कि ये जो सेंसर है ये बेसिकली एक डिजिटल सेंसर है जो अपनी आउटपुट्स जो है वो किस पे दे रहा है, पल्सेस की फॉर्मेट में दे रहा है। ये एनालॉग सेंसर नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है इसमें ये बात जो है वो बेसिकली जो कह रहा है, अपना भी जो ये कोड दिखा रहा है इसमें भी आप देख लें कि एनालॉग पोर्ट का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। IRSN 9 नंबर पिन पे है और यहाँ पे कहीं एनालॉग रीड की कोई कमांड नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। सिंपली जो है ये डिजिटल कमांड जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको लॉग इन करके बता भी सकते हैं कि आपने ये काम गलत आया, एनालॉग पोर्ट को गलत रेफर किया है, ठीक है। सो हमारी इंफॉर्मेशन क्रॉस कोरिलेट चेक हो गई और अब हम इसका बेसिकली कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है सिंस यू आर यूजिंग अ ड्राइवर दैट इज प्री बिल्ट फॉर दिस सिस्टम। सो यहाँ पे इसने ये फ्लो फ्रीक्वेंसी बता दिया कि जी ये पल्सेस को काउंट करता रहेगा और उन पल्सेस को काउंट करके ये बेसिकली बता देगा कि ये कितनी अप्रोक्सीमेटली जो है ना आपके पास इसकी पल्सेस आ रही हैं। लेट मी सी अनदर आर्टिकल जिसमें उसने ये बड़ी अच्छी बताई हुई थी चीज़ें। सी स्टूडियो जी। सो मोर और लेस ये सब एक ही सेंसर जो है वो बेसिकली उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अब ये क्या कर रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर जितनी वो पल्सेस दे रहा है आपका जो भी सेंसर है उसको लेके उसको पर मिनट से बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि 1 घंटे में कितना फ्लो रेट निकल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बता दिया कि 7.5 इसका फ्लो आपके पास रेट है। तो आप फ्लो फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 60, ठीक है, एंड डिवाइड इट बाय 7.5, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल निकल आएगा कि इसका टोटल फ्लो रेट क्या बन रहा है, ठीक है। कि आप जो टोटल पल्सेज आ रही हैं उसको आपने सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में उसको ले और फिर उसको डिवाइड कर दिया सो दैट कि आपके पास एक फ्लो रेट आ जाए कि ये कितने लीटर पर आवर दे रहा है या ये कितने लीटर पर मिनट दे रहा है या कितने लीटर पर सेकंड दे रहा है, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ आ जाएगी और इसको आप बेसिकली अपनी LCD के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने किसी एस्पेक्ट के अंदर इसको बेसिकली जो है वो आप लेके आ सकते हैं, ठीक। सो डिपेंड करता है कि आप क्या फार्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिसको आप बेसिकली अपने सिस्टम के साथ शो करवाना चाह रहे हैं। सो दिस वाज बेसिकली इट के आप ये इन चीज़ों को इस हिसाब से देख सकते हैं। अब आपने इसको अगर ऑर्डिनो के अंदर मॉडल करना है तो फ्लो रेट के आपको सेंसर की कुछ वो भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप एक जो फंक्शन जनरेटर है उससे भी फ्लो रेट के इस सेंसर को जो है वो ट्यून बेसिकली कर सकते हैं। सो कोई एक सेंसर आप लोग हमें बता सकते हैं, उसका हम उसके ऊपर हम कुछ डाटा देख लें और उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट का सेंसर हो उसके ऊपर हम बात कर लें। इसमें भी हमने वही सारी चीज़ें ही की हैं कि हमने सेंसर देखा, उसकी पिन आउट्स देखी, उसकी हमने डाटा शीट देखी, डाटा शीट से उसके फार्मूलाज को वेरीफाई किया, फिर हमने उसका एक बेसिकली ऑर्डिनो कोड देखा कि वो जुड़ कैसे रहा है और उसके हमने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए कोई टेस्ट सेटअप बना लिया। 1 लीटर हमने पानी ले लिया और उसको हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जिसके अंदर एक फनल के ऊपर मार्क हुआ हुआ है, हमने डाल के देखा कि ये 1 लीटर पानी गिन भी रहा है या नहीं गिन रहा, ठीक है। तो हमने इसके टेस्ट किया और कैलिब्रेशन एस्पेक्ट जो है वो उसी तरीके से किया जिस तरह हमने पिछले वाले के किए थे। इन्होंने खोल के अंदर सेंसर भी दिखा दिया कि एक टरबाइन लगी हुई है, उसमें कुछ मैग्नेट्स लगे हुए होंगे और वो मैग्नेट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, आपका जो भी पल्सेज होंगी जब ये घूमेगी टरबाइन, मैग्नेट अपने पर्टिकुलर सेंसर के नीचे से गुजरेगा तो वो वहाँ पे आपको पल्स बेसिकली दे देगा। जी हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? सर एक्चुअली मैं ये प्रेशर फ्रिक्वेंसी काउंट करने से फाइंड कर रहा ना, सॉरी क्या कह रहे हैं? कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। नहीं मुझे ये समझ नहीं सेंसर है साउंड की फ्रिक्वेंसी कर रहा है ना, आया। ये सेंसर क्या कर रहा है? फ्रिक्वेंसी को नोट कर रहा है ना। जी
तो कितनी बार टरबाइन घूमी है 1 मिनट में, जी। तो उस हिसाब से प्रेशर बताएगा। नहीं, प्रेशर नहीं बता रहा, ये फ्लो रेट बता रहा है, प्रेशर नहीं बताएगा ये, डायरेक्टली ये बता रहा है फ्लो रेट। हाँ, आप उससे किसी तरीके से अगर कोरेट कर सकते हैं प्रेशर के साथ तो डेफिनेटली वो चीज़ है, लेकिन ये डायरेक्टली जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, फ्लो रेट बता रहा है। जी। आप कोई सेंसर डिस्कस करना चाह रहे हो, उसको हम उस सेंसर को भी हम बेसिकली देख सकते हैं कि वो सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है। नहीं। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये बता रहा है कि एरो लगा हुआ है। अब आपने एरो, ये सेंसर आपने देखा लेकिन आपने ये एरो नहीं देखा, सही है, या आपने इस एरो की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। अब आप बेसिकली यहाँ से अपना इनलेट लगा लेते हैं और यहाँ से आप आउटलेट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इसकी पल्सेस होंगी, हो सकता है ये इन सिंक ना आए, ठीक है, या ये इस डायरेक्शन में चलने के लिए सेंसर डिज़ाइन हुआ हुआ हो, ठीक है, और वो उस अपनी उस तरह की वैल्यूज ना दें और आपके वैल्यूज ठीक नहीं आ रही, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर अगेन इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली देख के सेंसर को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी आप जो भी डाटा शीट के अंदर उसने इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो आप उस को बेसिकली डाटा शीट से भी समझ सकते हैं। अब इसे इन्हें यहाँ पे जो भी इनका पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसमें इन्होंने ये आउट, और इनका एक कुछ इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि आउट नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्होंने अपने तरफ से एक एरो बनाने की कोशिश की है कि आउट इसमें क्या दे रहे हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पे इन चीज़ों को आपने जो है ना वो डेफिनेटली जो है वो देख लेना है, जो भी आपका पर्टिकुलर सेंसर है। आप अगर कोई सेंसर, ये दोनों सेंसर जो हैं ये स्टूडेंट्स ने ही बताए हैं कि जी इन के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए। आपका कोई सेंसर है तो आप बता सकते हैं, उसको भी हम बेसिकली देख सकते हैं। अदरवाइज ये एक जो क्या सेंसर, तीसरा सेंसर था वो इन्होंने कैमरा सेंसर कहा था, ठीक है, ये OV760। अब ये बेसिकली एक स्मार्ट सेंसर की कैटेगरी में भी सेंसर आ रहा है। इसके अंदर अपना पूरा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की जो चिप है वो लगी हुई है, और आप इस सेंसर को अपने सिस्टम के साथ इंटरफेस जो है वो कर सकते हैं। इस सेंसर को हम पेपर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बाकी दो को आप समझ सकते हैं कि उनके बारे में हम चीज़ें पूछ सकते हैं। अब ये I2C इंटरफेस के ऊपर जो है वो बेसिकली सेंसर काम कर रहा है, ठीक है, I2C के ऊपर, और इसके साथ एक पैरेलल बस भी मौजूद है, ठीक है। इन्होंने इसके डिफरेंट सिग्नल्स बता दिए कि इंटरफेसिंग जब आप कर रहे हैं तो किस सिग्नल का क्या मतलब बेसिकली जो है वो आ रहा है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करे, ये पूरा एक डिजिटल प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, और वो आपके ऑर्डिनो को भी डिजिटल डाटा ही दे रहा है, ठीक है। और ये 8 बिट का RGB वीडियो जो है वो इसके साथ आपको मिल रही है, क्लॉक मिल रही है। सर्किट डायग्राम इन्होंने पूरी इसकी बता दी कि ये I2C बस के ऊपर आप इससे कमांड भेज रहे हैं, और यहाँ से आपको ये पैरेलल डाटा जो भी आपकी इमेजरी है वो इस डाटा सेंसर के थ्रू आपको बेसिकली मिल रही है, ठीक है। इंटरफेसिंग इसकी बता दी। अब इसका जो कोड है उसमें ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो I2C के ऊपर उस स्मार्ट सेंसर को वैल्यूज भेजेंगी कि आप इमेज भेजो, अब इमेज की ये साइज करके भेज दो, ठीक है। और पर्टिकुलरली स्पीकिंग आपको वो सारी जो इमेज है इनका अपना सॉफ्टवेयर होगा जो कॉम पोर्ट पे खुलेगा, और वो आपको जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका काफ़ी एक डिटेल्ड कोड है जिसके अंदर ये पूरा सेंसर जो है उसको इंटरफेस कर रहे हैं, और उस सेंसर को ये बेसिकली जो है उसकी डिफरेंट सेटिंग्स जो है उसको करके आपकी वैल्यू जो है वो आपको लेके देने। सो नॉट रिक्वायर्ड बाय, मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी केस स्टडी में शामिल नहीं है, बट नेवरदलेस ये उसका पूरा ड्राइवर है जिसके थ्रू आप उस स्मार्ट सेंसर को क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपने सिस्टम के साथ। तो ये हमारी आज की कुछ केस स्टडीज थी। इसमें आप लोगों की जो क्यूरीज हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर की एक आई है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर आर्डिनो इंटरफेस, ओके। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो ये आर्टिकल्स बेसिकली या रिसर्च पेपर या यूट्यूब वीडियोस,
इनसे आप बेसिकली एक परसेप्शन अपनी शुरू के ऊपर बना सकते हो कि जो मैं चीज़ देखने जा रहा हूँ उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। देन यू कैन डेफिनेटली गो के इसकी डाटा शीट को देखे बगैर आप किसी भी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा शीट उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये जो बाकी जो आर्टिकल्स हैं ये उसके अराउंड एप्लीकेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसने कोई आर्टिकल लिखा हो वो 100% बिल्कुल आपकी चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हो, उसमें गलती भी हो सकती है, उसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसने कवर ना की हो और डाटा शीट में मौजूद हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको उसमें डिफर कर रही हो। So it's basically a sonar which is basically used by submarine for underwater detection, but I don't think कि आप इसे underwater डालेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, एक आध आप जैसे डाल के भी देख सकते हैं, लेकिन अंडर वाटर ये प्रिंसिपल सोनार के ऊपर